ये हम पर असीम कृपा है। देखो, इस समय ऐसे मौसम में कोई अपनी नींद त्याग कर भागवतिक कार्य के लिए, ऐसे ये केवल कृपा से होता है। यहाँ विचार बुद्धि ये कार्य नहीं करते। भींज रहे हैं, रात्रि के 2:30-3 बजे हैं, छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, केवल लाडली जी की कृपा दिखाई देती है। हमारी श्यामा जी का स्वभाव है, राई के संभजन को मानत मेरु समान। थोड़ा सा भी भजन बन जाए तो श्री जी इतनी कृपालु हैं कि मानो सुमेरु पर्वत जैसा भजन कर लिया। अगर समुद्र जैसा अपराध बन जाए तो मानती ही नहीं। कैसा हमारी प्यारी जू का स्वभाव है, ये हमारे जब हृदय में बैठ जाएगा तो जैसे आपको इस समय कोई धनराशि दे कि आप 2:30 बजे उठ करके और भींजते हुए मार्ग में खड़े रहिए, तो आपका मन नहीं कहेगा। आप शरीर को प्रिय समझने वाले, लेकिन शरीर की प्रियता कहां आपको रोक पा रही है? नींद प्रिय, भोग प्रिय, केवल उनकी कृपा का थोड़ा परिचय मिला तो जो संसार के सुदृढ़ बंधन है, नींद, भोजन, नाना प्रकार की भोग क्रियाएं, सुख, देह सुख, आप देखो, अभी कोई विशुद्ध ज्ञान नहीं हुआ, प्रेम नहीं आया, केवल कृपा कोर की बात सुनी है तो इतना बड़ा त्याग अनजाने में आपसे हो रहा है। आपको अहम भी नहीं है कि मैं इतनी दूर से त्याग करके मार्ग में भींजता हुआ केवल दर्शन के लिए खड़ा हूं या भगवद वार्ता सुनने के लिए। ऐसा रात रात भर इस गली में लोग जगते। कृपा कोर भगवान की जब अत्यंत किसी जीव पर होती है, तब प्रियाजू के चरणों की चर्चा, प्रियाजू के चरणों की शरणागति, प्रियाजू का पावन महामहिम हरि स्मरण परायण है जिस नाम के, वो राधा नाम उसकी जिह्वा पे आता है। अहो भाग्य! अब अगर कुसंग से हम बच जाएं तो बहुत जल्दी लाभ मिले। सत्संग सैकड़ों बार सुनने पर तब कहीं उस पर रंग चढ़ने की वृत्तियां उदय होती हैं, क्योंकि पहले वो मलिनता को नाश करता है। और यदि कुसंग हो जाए तो तत्काल वृत्तियां पकड़ लेती है, क्योंकि वो बहुत जन्म से यही पकड़ती रही। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कुसंग भी कमजोर नहीं है। अगर सत्संग का ये प्रभाव है तो कुसंग बरुभल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। इष्ट और गुरु की निष्ठा में फर्क डाल दे, भोगों की तरफ रति पैदा कर दे, प्रभु के नाम जपने में अविश्वास कर दे, इससे बड़ा दुष्टता और कोई नहीं हो सकती। ऐसे लोगों का संग न मिले, भले नरक मिल जाए। अगर कुसंग मिल जाता है और हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, अपना मित्र या उसकी बात स्वीकार कर लेते हैं, तो हमें सत्य वस्तु में संशय हो जाता है, सत्य मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है। जिस समय भक्ति अपने रंग में आ जाएगी, फिर तो विश्व मिलकर के विरोध करे तो भी हृदय की हमारी भावना वो सच्चिदानंदमयी ही रहेगी। पर अभी जैसे नया पौधा हो तो उसे ऐसी बाढ़ से सुरक्षित करना चाहिए कि कहीं बकरी आदि चर ना जाए, और ऐसे भूमि का निरीक्षण करते रहना चाहिए कहीं दीमक न लग जाए। उचित जल, उचित उर्वरक, ऐसे ही हमारे हृदय में प्रियाजू के चरणारविंद की जो ये बड़ी अद्भुत और अलभ्य भक्ति मिली है, इसे हम कुसंग से बचाएं। ये कुसंग बकरी की तरह है, चर जाएगी।
और कुसंग की बातों का बार बार मनन होना ये दीमक की तरह चाट जाएगी, जड़ चाट जाएगी। उसने कहा था कि ऐसा ऐसा, हमें लगता है ऐसा ही है क्या, कोई भगवान तो नजर नहीं आते, कुछ लाभ तो मिला नहीं। नाना प्रकार की कुतर्कनाएं, कुमति ये जागृत हो जाएगी, मानो दीमक लग गए। और यदि हम अच्छी बाड़, तो वहां बकरी का मुंह ही नहीं पहुंच पाएगा। अच्छी बाड़ संतों का संग, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रसीद, ये अच्छी बाड़ है। अगर हमारा इष्ट नहीं मिलता, हमारी भजन रसीद नहीं मिलती, हम संग करेंगे तो भी बाधा पड़ जाएगी। बहुत बड़ी कृपा लाडली जी की, उनकी सहज कृपा से हमारा हृदय एक दिन प्रेम रस में डूब जाएगा। विश्वास करो, बहुत कृपालु है, बड़ी महिमामयी है हमारी स्वामी जी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, कैशोराद्भुत रूप भंगि मधुरई रंगैरनंगात्मकं कुर्वद् विश्वमति प्रमुग्ध मुरली वक्त्रेण नित्याद्भुतम् सिंचत् कोमल कांचन द्रव रुचां वीचिभिरासादस प्रेमोत्कंठ भरेण तद्भज मनः श्रीधाम वृंदावनम। ऐ मन, तू वृंदावन धाम का भजन कर, अर्थात वृंदावन का आश्रय, वृंदावन की गोद में खेलने वाले अखिल ब्रह्मांडों के अधीश्वर प्रभु श्यामा श्याम, इनका चिंतन, इनकी सेवा, इनका नाम। अलग अलग मार्ग के भाव हैं। जैसे कुछ मार्ग के उपासक कहते कि पाषाण पूजने से क्या मिलेगा। उनकी दृष्टि में पाषाण है तो फिर प्रभु पाषाण है, हमारी दृष्टि में प्रभु है तो पाषाण नहीं प्रभु है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? जब सृष्टि नहीं थी तो पाषाण नहीं था, केवल श्री कृष्ण थे। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो पाषाण भी नहीं रहेगा, केवल श्री कृष्ण रहेंगे। तो बीच में जो पाषाण है वो है कौन? श्री कृष्ण ही तो है। गीता जी में भगवान के वचन है, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ भी नहीं। अब आप कहीं भी भावना कर लो प्रभु की, वहीं प्रभु आपको मिल जाएंगे। खंभे में दृढ़ भावना की तो नरसिंह अवतार खंभे से हो गया। भांग के बट्टे में दृढ़ भावना की तो भगवान मुरली मनोहर धन्ना जाट के साथ खेलने लगे। भाव, सिलपिल्ले बाई को साक्षात नौ किशोर प्रभु के दर्शन पत्थर के टुकड़े में। कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, भगवान शंकर का सिद्धांत है। ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाए वचन एक कहू। हरि व्यापक शब्द याद कीजिए, सर्वत्र समाना, समान भाव से। जैसे वैकुंठ में विराजमान है, साकेत में विराजमान है, गोलोक में विराजमान है, ऐसे ही कण कण में समान भाव से सर्वत्र अपनी महिमा संपूर्ण लिए हुए प्रभु विराजमान है। अब आपका जहां भाव बन जाए, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। भगवान शंकर कह रहे कि मेरा मत ये हुआ उस समाज में जिस समय भगवान को पुकारा जा रहा था कि कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं, भगवान समान रूप से सर्वत्र विराजमान है। जहां भाव कर लोगे वहीं प्रभु प्रकट हो जाएंगे। प्रेम ते प्रकट होई में, जहां प्रेम प्रकट करेंगे। अब ये प्रेम धाम वृंदा विपिन, जब आप प्रेमी जनों का संग करेंगे, जीवन भर साधक साधक ही रहता है। बहुत बार उस बात को हम पढ़ चुके हैं, चिंतन किए हैं,
पर नवम नवम सकता, अरे ऐसा पूरा जीवन निकल जाए। हमारा आपका तो बहुत सीमित जीवन है, जिनका युग युगांतर वो भी आज तक पार नहीं पाए। ये जो सिद्ध महापुरुष हैं, जैसे नारद जी आदि, सनक आदि, ये पूरी सृष्टि जब तक फिर अंतर्धान फिर प्रकट हुए, ये नित्य सिद्ध बपू हैं, लेकिन ये भी पार नहीं पाए नवम नवम नवीन नवीन रस प्रभु का। ऐसे प्रभु जो वृंदावन में नव किशोर रूप से मुरली वादन करते हैं, ऐसा सौंदर्य, ऐसा रूप, ऐसा महामहिम लावण्य भगवान ही है। इनके सब अंश से हैं। स्वयं भगवान व्यास देव जी ने कहा है कि अंश कला अवतार जितने हैं सब इन्हीं मुरली मनोहर बिहारी जी से ही प्रकट हुए हैं। तो जो वृंदावन का आश्रय लेता है, वृंदावन के रसिकों का संग करता है, तो उनको नव किशोर अवस्था, कैशोराद्भुत रूप भंगि मधुरई रंगई रनंगात्मकम कुरुवद विश्वमति प्रमुग्ध मुरली वक्त्रेण नित्याद्भुतम। ये मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी प्रभु नव किशोर श्री कृष्ण चंद्र जो ऐसे सुंदर हैं कि वर्णन नहीं हो सकता। सुंदर हो, प्रेमी हो, और बहुत ही कृपा करके अपनी महिमा को गुप्त करके हमारे साथ हो, फिर क्या है? आनंद ही आनंद। मन बहुत सुंदर है, बहुत लावण्य, बहुत बड़े हैं, हमारी पहुंच के बाहर हैं, फिर कैसे? ये इतने कृपालु हैं कि अपने दास की लंगोटी धोने में भी नहीं सकुचाते। और इतने महान है कि अनंत शक्तियां इन्हीं के चरणों का सेवन करती। एक शक्ति माया है जो अनंत ब्रह्मांडों, ऐसे अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु हैं। जब ये ललित त्रिभंगी होकर अपने अधरों पर मुरली विराजमान करते हैं तो जड़ चैतन्य हो जाता है और चैतन्य जड़ता समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे पाहन है, तुम्हें जड़ दिखाई दे रहा है, पर उसमें रस द्रवित होने लगता है। जब ये बंशी बजाते हैं, सूखी लकड़ियां भी गीली हो जाती हैं। फिर इस ये सूखा हृदय अगर प्रेम रस से भर जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात। मंत्र मुग्ध करके सब कुछ विस्मरण करा के अपने अधीन कर ले, ये बंसी वाले की बंसी का चमत्कार। कह रहे हैं जब श्याम सुंदर ललित त्रिभंगी नव किशोर अद्भुत रूप माधुरी और महिमा तो वेद नेति नेति कह रहे हैं, वो जब बंशी अधरों पर धरते हैं तो कोई विश्व में ऐसा नहीं जो मोहित ना हो जाए। ऐसे विश्व मोहन को सिंचत कोमल कांचन द्रव रुचाम बीची भिरासा दस प्रेम्योत्कंठ भरेण तत् भजन मनः श्रीधाम वृंदावनम। तप्त कांचन वर्ण गौरांगी श्री लाडली जू। ऐसे ललित त्रिभंगी रूप समुद्र, लावण्य समुद्र, विश्व मनमोहन मुरली के द्वारा कोई ऐसा ऋषि मुनि जड़ चैतन्य नहीं जिसको अधीन कर ले। उनको हमारी प्रियाजू ने मंद मुस्कान से अपने अधीन कर लिया है। अय मन प्रेमोत्कंठ भरेण, हर समय लालजू प्रेम उत्कंठा में भर करके जिनका भजन करते हैं, राधा राधा, ये बाहर ही नहीं जानते। जब राधा या गोपी उच्चारण किया तो उद्धव नहीं जान पाए ये क्या प्रभु, सब विश्व आपका भजन करता है, आप आंसू बहाते हैं। बड़े ज्ञानी महात्मा भगवान के निज जन जब इस रज में आए, रज का सेवन किया, तब समझ पाए। ऐसे ही बाहर से बैठे हुए कोई ज्ञान विज्ञान युक्त विषयी पुरुष की तो बात ही नहीं। तो ज्ञान विज्ञान वेदांत शास्त्रों तक और ये आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधि वैभव लीला में तो बहुत सम्मिलित हो सकते हैं,
लेकिन एकांतिक प्रेम लीला में निज जन ही होते हैं। जैसे सभा में मंत्री है, सेनापति भी सब विराजमान और सब समझ रहे स्वामी के वैभव को महामंगलमय, लेकिन स्वामी का एकांतिक खेलना उनमें निज जन ही होते हैं। विनोद करना, हास परिहास करना, क्रीड़ा करना, विहार करना, ये एकांतिक क्षेत्र वृंदावन धाम, ये एकांतिक प्रेम है। इस एकांतिक प्रेम में सर्वत्र विजयी मुरली मनोहर जो कोटि कोटि कंदर्प मनमथ हारी, ऐसे श्री लालजू महाराज हमारी प्रियाजू के प्रेम में विवश होकर राधा राधा उच्चारण करते हैं। ऐ मन, तू उन्हीं वृंदावन धाम की अधीश्वरी तद भज मना, उनका भजन करो। राधा राधा लालजू हृदय से लगा लेते हैं, जो राधा राधा। ये हमारे जीवन का अहेतुकी कृपा के द्वारा परम लाभ मिला है, जो हम राधा किशोरी के घर में बैठे। ये किशोरी जी का घर है, किशोरी जी के चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है। प्रिया चरण रज जान के, जहां लुठत रसिक सिरमौर, रसिक सिरमौर मोर मुरली मनोहर, जो मोर मुकुट धारण किए, मुरली धारण किए हुए, ऐसे प्रभु अपना माथा जिस रज में रखते हैं, उस रज की बात है। ये बड़ी अगोचर बात है। इसलिए किसी ने प्रश्न किया कि भगवान की प्रिया तो रुक्मिणी जी हैं, वो दूसरे के पास जाते ही नहीं। ऐसा रुक्मिणी जी को भी अनुभव कि दूसरे के पास, सत्यभामा जी से पूछिए, वो भी कहते हैं दूसरे के पास। कालिंदी जी से पूछिए, कभी एक पल का वियोग नहीं सह सकती, इसलिए प्रभु उनके साथ रहते हैं। तो और लक्ष्मणा जी से, मित्रविंदा जी से 16,108 8 पटरानियां, 16,108। ये द्वारिकाधीश। मथुरा के प्रेमी जनों की क्या बात कहनी। फिर गोपीजन संख्या, सबको अनुभव है कि श्री कृष्ण मेरे, सिर्फ मेरे और अपने पास है। फिर ये नवनिवृत्त निकुंज, ये जो आगे की बातें हैं, ये अवतार लीला की, जहां से अवतार होता है वो है ये बिहारी बिहारिंजू। अब ये बेचारे बाहरी, जब नामई में प्रेम नहीं है, संसार के राग का त्याग नहीं, तो इस महाप्रेम की बात को क्या समझे, कैसे जाने। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, गोपी नाम च तत्पति नाम सर्वे साम्य, समस्त चराचर की गोपियों की वही मूर्ति है। वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे, ना कोई दूसरा है, न दूसरे की गुंजाइश है, न कल्पना है। अगर आप ज्ञान से देखिए तो वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे, और आप भी उन्हीं अपने आप का एक हिस्सा हैं, पर आप अपने को ना पहचानने के कारण भ्रम में पड़ गए। ये श्रीधाम वृंदावन की रज और रसिकों का संग उसी भ्रम का नाश कर देता है। ये हमारे प्रभु जो वृंदावनाधीश्वर और लाडली जो हैं, इन्हीं से सब अवतार प्रकट होते हैं। ये सब अवतारों के अवतारी है। चाहे स्वामी श्री हरिदास जी की परिकर की बात वाणी उठा के देखो, या असंख्य प्रेमी जन हुए। श्रीमद् भागवत इस बात का प्रमाण है कि जिन्हें योगी जन परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, वही प्रभु सब अवतारों के अवतारी श्री कृष्णचंद्र जी हैं। इन श्री कृष्णचंद्र का ये जो रूप वृंदावन बिहारी रूप है, सच्चिदानंदमय, कोई ऐसा नहीं जो मोहित न हो जाए। ऐसे प्रभु को जो मोहित किए हुए, अधीन किए हुए, इसका भाव समझते हो? हमारी छाती फूलनी चाहिए। जाके अधीन सदा इस सांवरो, अनंत ब्रह्मांडों का अधिपति, समस्त अवतारों का अवतारी, हमारी प्रियाजू के प्रेमाधीन है, और उन प्रियाजू के हम शरणागत हैं। इसीलिए जाके
ताके बल गर्व भरे, रसिक व्यास से न डरे, लोक वेद कर्म धर्म छाणी मुक्ति चाहे। ऐसे वृंदावन में वृंदावनेश्वरी श्री किशोरी जी का आश्रय लेकर जो राधा राधा रटता है, वो अद्भुत प्रेम को, जब प्रेम मिल गया तो कौन ऐश्वर्य वैभव बचा। जिस प्रेम में स्वयं लालजू बंध जाते हैं, भगवान बंध जाते हैं। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद। तो अहो मौढ़्यम महो दुर्भाग्य मीदृशम, श्रीपाद के अहो मौढ़्यम महो दुर्भाग्य मीदृशम, महानपि महानंदे यन्न वृंदावने रतः। अरे बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारी अज्ञानता, यदि तुम संसार में मनुष्य जन्म लेकर के वृंदावन का दर्शन नहीं किया, वृंदावन के रसिकों का संग नहीं किया और राधा नाम में प्रेम नहीं किया, वृंदावनेश्वरी के नाम में, तो अहो मौढ़्यम महो दुर्भाग्य मीदृशम। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे कह सकते हैं। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, वृंदान सर्व महता मपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुष्यरो प्रणयन चेता, सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम, राधाभिधान में दिव्य निधानम अस्ति। ए भाई तुम छोड़ दो बड़े महत् साधनों को और महत् साध्यों को भी, और आओ वृंदावन आ जाओ। बोले ऐसा क्यों, साधन भी छोड़ दे और साध्य भी छोड़ दे। बोले ऐसी अलवेली सरकार है हमारी लाडली जी कि वृंदावन आ गए, इनके चरणों का आश्रय ले लिया, तो इनका स्वभाव है सत्तारणी कृत स्वभाव, इस असत संसार से मुक्त करके अपने प्रेम में डुबोना, महामोद प्रदान करना, लोक परलोक के समस्त सुखों को आचार्य चरण के ई परलोक सकल सुख पावत, समस्त सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे महारानी जी की सर। इसीलिए श्री जी का नाम एक जन अलवेली सरकार। अरे कुछ नहीं, चलो आनंद समुद्र में डूबो। ये अपराधी है, इसने ऐसा किया, कुछ नहीं, राधा हमारी लाडली जी कुछ नहीं, चल आनंद सत्तारणी कृत शुभा। जब भगवान कालीदह में कालिया का मर्दन किया और उसको जब अपने बल को चूर चूर होते देखते हुए अहंकार का त्याग हुआ, तब उसकी दृष्टि बदली कि भगवान के सिवा कोई इस दशा में मुझे नहीं पहुंचा सकता। महाबली था, कालिया कोई साधारण नाग नहीं था। तब उसने भगवान से कहा कि प्रभु नाराज मत हो ना, ये आपके द्वारा दिया हुआ स्वभाव है मेरा। बहुत वर्षों के बाद तक मैं दुश्मनी याद रखता हूं और बदला लेता हूं। बहुत वर्षों तक अगर मैं आक्रमण ना करूं तो कोई ये ना समझे कि मैं वैर भूल गया हूं। मेरा स्वभाव है बहुत वर्षों तक वैर रखकर और फिर आक्रमण करना। कालिया कह रहा मेरा स्वभाव आपने रचा है, मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। ये जो हम आपके साथ लीला की, ये हमारा स्वभाव है, काटना, नागपाश में बांधकर दंड देना। जब एक जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मेरी प्यारी जो अपना स्वभाव कैसे छोड़ देगी। सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम, प्रेमामृत रस समुद्र श्री लाडली जो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़। कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिला कभी जन पर लाडली जो गुस्सा हुई, कभी नहीं। ने कहूं नरिस कहूं भूल, हृदय में जो शब्द है वो वाणी में नहीं आ पा रहे। बाजी जीत गए, बस विश्वास करो। नागरी दासी जन्म जितायो, हमारे पक्ष में लाडली जो के अधीन लालजू के अधीन अनंत ब्रह्मांड, बड़े बड़े लोकपाल ईश्वर कोटि के सब उन्हीं की आज्ञा में चल रहे हैं। बाजी जीत गए, क्योंकि अत्यंत करुणा वरुणालय परम दयालु कृपालु श्री महारानी जी ने हमें स्वीकार कर लिया। तो कह रहे अहो
आश्चर्य है ये महिमा सुनकर के भी तुम्हारा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। यदि महनपि महानंदे यन्न वृंदावने रतः, वृंदावन में विराजमान श्री स्वामिनी जी के चरणों में तुम्हारी रति नहीं हुई, राधा नाम में आसक्ति नहीं हुई, राधा चरणों का आश्रय नहीं हुआ, तो तुम चाहे जितने महान हो, तुम्हारा जीवन दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। महानपि, चाहे जो रुपया पैसा विद्वान बुद्धिमान जो भी हो, यदि तुम्हें प्रेम नहीं मिला, भगवत चरणारविंद का अखंड चिंतन नहीं जागृत हुआ, तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। धिक धिंग मामपि सद्विद्या कुलशील गुणोज्ज्वलम वृंदावन रति प्राणहीनो ही स्यादयतः सबः। श्रीपाद प्रभुदा धिक धिंग मामपि सद्विद्या, बहुत शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया, कुल ऊंचे कुल में जन्म हुआ, शील बड़े शीलवान हो, गुणोज्ज्वलम बड़े सद्गुण तुम्हारे हैं, समाज सम्मान करता है, पर तुम्हारे हृदय में वृंदावनेश्वरी के चरणारविंद की रति नहीं, तो आप जीवित भी प्राण हैं आपके, पर स्यादयतः शवः, जीवित मुर्दे के समान तुम्हारा जीवन है। कोई कहे कि ऐसा कैसे किसी की कोई बात कह सकता है? श्रीपाद कह रहे हैं जीवित है पर मुर्दे के समान। तो गोस्वामी जी ने भी लिखा, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान। यद्यपि वो जीवित है पर मुर्दे के समान है। स्यादयतः शवः, मुर्दा जिसके हृदय में प्रियालाल की भक्ति नहीं आई। बोले ऐसा कैसे कि सब जीवन व्यर्थ चला गया? तो बोले देखो आगे के श्लोक में कहते हैं, अहो विट सूकर प्रायोत्फुल्ल दस पशुस्ततः न मूढ़ा श्रेयते वृंदावनम आनंद सागरम। तुम जिन सुखों में फूल रहे हो वो विष्ठा भोजी सुअर और पशु कुत्ते आदि को भी प्राप्त है। क्या? जितना आपको अपने बच्चे से लगाव है, उतना सूकर कुकर को अपने बच्चे से वैसे ही लगाव है। जैसे आप रति में सुख भोग करते हैं, वैसे ही वो भी संतानोत्पन्न क्रिया को जानते हैं और उस सुख का भोग करते हैं। जैसे आप बहुत कोमल गद्दे पर शयन करते हैं, तो उनको वैसे ही आनंद कीचड़ में शयन करने में लगता है। जैसे आप अच्छे अच्छे भोजन में, ऐसे उनको विष्ठा में स्वाद मिलता है। विष्ठा में क्या अंतर रहा? अगर आप खाना पीना, भोग सामग्री, लड़का बच्चा, परिवार यही केवल है, तो अहो आश्चर्य है, फिर मनुष्य शरीर की महिमा किस बात की रही? बच्चे अर्थात सांसारिक भोग भोगते हुए और खान पान, नींद आदि, इन्हीं सुखों के लिए तो सब कुछ कर रहे हो आप। अच्छा खाने को मिले, पहनने को मिले, अच्छा भोगने को मिले, सम्मान मिले, ये सब नींद आदि। कह रहे अहो बिट सूकर प्रायोत्फुल्ल, इसी में तो प्रफुल्लित रहते ना। पशु जो सूकर कुकर आदि है वो भी संभोग करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, भोजन पाते हैं, नींद लेते हैं, वो यही सब निद्रा भय आहार मैथुन सबके सम, इस सबके बराबर। मनुष्यों की प्रधानता क्या रही, महिमा क्या रही? तो बोले न मूढ़ाश्रयते वृंदावन मानंद सागरम। वो मूढ़ है जो इन सुखों में प्रफुल्लित है। हम बड़े भाग्यशाली, हमें ऐसा ऐसा सब सुख प्राप्त हुआ। अरे मूर्खता का त्याग करो, मनुष्य जीवन परमानंद के लिए मिला। ये सब भोग चुके हो, भोगते रहो, कहीं कुछ अंत नहीं मिलेगा, कहीं कहीं विश्राम का अनुभव भूल से भी नहीं होगा। अभी एक ने प्रश्न किया था, अपने तो होते रहते, किसी स्त्री ने प्रश्न किया, मेरे पति मुझे त्याग दिए, मैं वो त्याग दिए, पर मैं आसक्ति ऐसी है कि। किसी ने प्रश्न किया, मेरी पत्नी पधार गई, मैं विक्षिप्त हूं, बस उसी का चिंतन कर रहा हूं, क्या करूं, बहुत परेशान। ये आसक्ति इतनी हमारे हृदय में हो गई कि हम अपने जो वास्तविक प्रभु हैं
उनसे बिल्कुल विलग होकर अब सोचो, जिसकी सत्ता ही नहीं है उस शरीर पर आसक्त हो गए। वो शरीर तो गया, पर आसक्ति हृदय में ऐसी विराजमान कि हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। अब लगता है कि अब जीवन का क्या महत्व रहा, ये भूल मिटाओ, तुम आनंदित हो जाओगे।